Assalamualaikum. Here it's me, Mehtab Ayubdars here. So लास्ट हमने पढ़ा था अबाउट पेनक्रियास और पेनक्रियास में भी ये जो है हमने इंसुलिन की सीक्रेशन के बारे में उनका फंक्शन और उनका एक्शन एंड देयर मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा था। तो आज हम इसी टॉपिक को ही आज कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन डिस्कवरी Glucagon was discovered in 1922 as a hyperglycemic factor in pancreas. Hyperglycemic factor जो है it means ये ग्लूकागॉन जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था उस कंडीशन में जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था कि अब उसको कंट्रोल किस तरह से कर रहा है, कौन कर रहा है और कौन सा ऐसा सेल है पेनक्रियास का जो इस तरह से काम कर रहा है। तो उसकी जब डिस्कवरी हुई थी ये कब हुई थी 1922 में। तो फर्स्ट के सोर्स ऑफ सीक्रेशन क्या है? इट सीक्रेट फ्रॉम द अल्फा सेल और सेल ऑफ पेनक्रियास। इट आल्सो सीक्रेट फ्रॉम द सेल ऑफ स्टमक एंड एल सेल ऑफ इंटेस्टाइन। अच्छा, जो ग्लूकागॉन हार्मोन है सिर्फ अल्फा सेल से ही सीक्रेट नहीं होता, इसके अलावा सेल ऑफ स्टमक से भी इसकी सीक्रेशन होती है जब जो है जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा होता है तब। इसके अलावा एल सेल्स इंटरनल इनकी एपिथेलियल वॉल में कुछ सेल्स होते हैं जहाँ से भी क्या है उनकी ग्लूकागॉन की सिक्रेशन होती है। अब अगर उसके स्ट्रक्चर पर आए तो इट्स स्ट्रक्चर कंटेन 29 अमाइनो एसिड। अब ये जो स्ट्रक्चर है इंसुलिन का वो किस तरह से बना है तो उसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे। इट्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्री प्रो हार्मोन फ्रॉम द प्रीकर्सर। इनिशियल स्टेज है जहाँ पर डिफरेंट अमाइनो एसिड उस टाइम जब बन रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं कि वो उनके प्रीकर्सर्स हैं जिनको कहा जाता है कि वो कॉल्ड द प्री प्रो ग्लूकागॉन इन आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास। फिर क्या होता है? प्री प्रो ग्लूकागॉन गिव राइज टू प्री ग्लूकागॉन। ये जो इनिशियल स्टेज है वो आगे जाकर शॉर्ट चेन में बनेगा अमाइनो एसिड्स की जिनको कहेंगे प्री ग्लूकागॉन है, जो आगे मॉडिफाई होकर एक प्रॉपर चेन बनेगी जिसको हम कहेंगे कि वो ग्लूकागॉन हार्मोन की एक चेन बनी है जो आगे जाकर अपना काम करेगी। तो उसका एक्शन क्या होता है तो वो हम आगे पढ़ेंगे एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन में। अब एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन इज आल्सो एंटागोनिस्टिक टू द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। जिस तरह से इंसुलिन क्या करता है कि जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो चुका है तो उसको डिक्रीज करवाता है। तो अब उसका अपोजिट एक्शन ग्लूकागॉन का है। इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ लिपिड। पेरिफेरल यूटिलाइजेशन मीन्स ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर जहां भी लिपिड है उसकी यूटिलाइज होगी। यूटिलाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन होगा, आगे जाकर फैटी एसिड्स एंड ग्लेस्ट्रोल्स बनेंगे और फैटी एसिड और ग्लेस्ट्रोल में से भी जो ग्लेस्ट्रोल है वो मॉडिफाई होकर आगे ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। इसके अलावा समटाइम ऐसा भी होता है कि इट कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू ग्लूकोज, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो आगे जाकर मॉडिफाई होकर ग्लूकोज बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। Important factor that regulate the secretion of glucagon is the decrease in blood glucose level. Glucagon का जो important factor है ये कब काम में आता है? जब decrease होगा क्या blood glucose level. When blood glucose level decreases below 80 milligram per delta of the blood, alpha cells of islets of Langerhans are stimulated and more glucagon is released. Glucagon in turn increase the blood glucose level. On the other hand, when blood glucose level increases, alpha cells are inhibited and secretion of the glucagon is decreases. क्योंकि ये सारा काम एक कंट्रोल सेंटर करवा रहा होता है और वो कंट्रोल सेंटर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। कि जब भी अगर ग्लूकागॉन की सीक्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो चुका है, तो फिर दोबारा हाइपोथैलेमस वहां से सिग्नल्स दे रहे होंगे कि उसको अगेन कंट्रोल करवाया जाए। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में भी शो किया जा रहा है कि प्लाज्मा ग्लूकागॉन का जो टाइम नॉर्मल जो है वो अप टू द टॉप 4 पर है, पर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका जो ml मिलीलीटर में अगर आप देखें तो 120 इट्स अ नॉर्मल के नॉर्मल रेंज में 80 to
120 जो है इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। अच्छा, रोल ऑफ अमाइनो एसिड लेवल इन अ ब्लड, लाइक जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो मॉडिफाई होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुके थे। इन दिस स्लाइड लास्ट पॉइंट, कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। इसी को ही अगेन हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, रोल ऑफ अमाइनो एसिड लेवल इन अ ब्लड, इंक्रीज इन अमाइनो एसिड लेवल इन अ ब्लड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकागोन इन टर्न कन्वर्ट द अमाइनो एसिड इन ग्लूकोज। अच्छा, सिर्फ अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स हार्मोन्स की सीक्रेशन नहीं करवाते, इसके अलावा और भी कुछ सेल्स होते हैं जो भी वो भी अपना काम क्या है करवा रहे होते हैं। लाइक जैसे पेनक्रियास के अंदर एक और सेल्स होते हैं, कौन से, बी सेल्स ऑफ पेनक्रियास, जो कि हार्मोन सीक्रेट करवाते हैं, कौन सा, सोमेटोस्टेटिन। सिर्फ यहाँ से ही नहीं, इसके अलावा इट आल्सो सीक्रेट इन हाइपोथैलेमस, secreted in hypothalamus and GIT. GIT means gastrointestinal tract. अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है विद टू फॉर्म्स, वन विद 14 अमाइनो एसिड एंड अदर विद 28 अमाइनो एसिड। अब इसका काम क्या है, इट्स फंक्शन, इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दोनों की सीक्रेशंस को काम करवाता है, कौन सी, इंसुलिन की भी और ग्लूकागोन की भी। इसके अलावा inhibit GI motility and GI secretion. GI means gastrointestinal motility and gastrointestinal की जो secretions हो रही है, लाइक जैसे वहां पर कोई भी हॉर्मोन्स हैं, एक हार्मोन सीक्रेट होता है, इसके अलावा काफी एंजाइम्स जो सीक्रेट हो रहे होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करवा रहे होते हैं, उसको भी कंट्रोल करवाता है। कि लाइक अगर बहुत ज्यादा जो है उनकी एंजाइम्स की सीक्रेशन इंक्रीज हो चुकी है तो उसको कंट्रोल करवाने का काम कौन करेगा, सोमेटोस्टेटिन। रेगुलेट फीडबैक कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक एम्पिटेंग। इसके अलावा एक और सेल होते हैं एफ सेल्स ऑफ पेनक्रियास, जो कि सीक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड जो है 36 अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है विद द न्यूरोपेप्टाइड वाई, सीक्रेट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ फूड इनटेक। ये भी इनका भी इस हार्मोन का भी मेन काम होता है इन डाइजेशन ऑफ फूड, इट रिस्पॉन्स टू फूड इनटेक, इनहिबिट एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक सीक्रेशन। ये पेनक्रियाटिक के जो एंजाइम्स हैं जो कि सीक्रेट होते हैं, आई थिंक 3 एंजाइम्स हैं जो कि सीक्रेट होते हैं, उनकी सीक्रेशन को ये स्टॉप करवाता है। स्लो द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लाइक जैसे एब्जॉर्प्शन जो होती है मोस्टली कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी स्ट्रक्चर विलाय में, तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है उसको भी स्लो डाउन करवाना काम किसका है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का। तो ये था हमारा टॉपिक जो आज कंप्लीट हुआ है अबाउट पेनक्रियास एंड देयर सेल्स एंड देयर हार्मोनल सीक्रेशंस। अगर आपको मेरा ये टॉपिक भी समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।